अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशरत वानी और आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़। आज ज़िला डोडा की गुंदो भलेसा में एक एहतजाजी मुजाहिरा हुआ जिसमें लोगों ने इंतज़ामिया से मांग की है कि जो डीलिमिटेशन की जा रही है भलेसा में प्रॉपर तरीके से डीलिमिटेशन की जाए, जोग्राफिकली जो है भलेसा में डीलिमिटेशन की जाए। और उन्होंने सब ज़िला को लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से और गवर्नर इंतज़ामिया से मांग की है कि भलेसा को हिली डिस्ट्रिक्ट करार दिया जाए और हिली डिस्ट्रिक्ट जो है भलेसा में मिलना चाहिए और भलेसा की जो है एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो भलेसा इस चीज़ को डिज़र्व करता है कि उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, उसको हिली डिस्ट्रिक्ट जो है दिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं जेके अर्ली न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। शफकत अली रात सरपंच बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि डीलिमिटेशन के बारे में हम सरकार से अपील यही करते हैं कि अगर डीलिमिटेशन हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूंसी भलेसा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी पंचायत, ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी आबादी है यहाँ पर। इस हिसाब से हमारी भलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए और हम साथ में ये भी डिमांड करते हैं यहाँ पर हमें हिल डिस्ट्रिक्ट चाहिए। हम हिल डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करते हैं, इंतज़ामिया से सरकार से अपील यही करते हैं हम कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी भलेसा होनी चाहिए और हिल डिस्ट्रिक्ट भलेसा होना चाहिए। हमारा एक प्रोजेक्ट इस साल शुरू हो गया, ठाठरी मकर चुचोल वाया कहल जुगा से एक 4वे सेक्शन हो गई है, लेकिन हमारा रोड जो भी चल रहा है ठाठरी किलोत्रान के नाम से चल रहा है। जैसा कि किलोत्रान को इंतज़ाम ने पूरा इग्नोर कर चुके। अब हम इंतज़ाम से ये अपील करते हैं, सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी जो मरकज़ियत है ग्वाड़ी में, खास करके ग्वाड़ी में, जैसा कि ठाठ से लेके हमारे शाही तक मुबाई रोड पूरा उन्हें सर्वे वालों ने ले लिया और शाही से होते हुए और इन्होंने हमारी एक पंचायत छोड़ के 3-4 पंचायत को पूरा ख़त्म करने का एक मनसूबा बनाया, जिसमें लोग सारे लैंडलेस हो रहे हैं। लोगों के पास ज़मीनें जो थोड़ी थोड़ी बची हुई हैं और सारे नॉन टेक्निकल लोग आए उस टाइम जिनने वो सर्वे की है। जिस हिसाब से हम खास करके जिस हिसाब से ये अपील करते हैं एक सर्वे टीम भेजी जाए, उनको पता चले कि कहाँ से ये लोग पहले सर्वे के लिए गए और उसके बाद खाली गूगल मैप लेके चले कि हाँ जी हमने यहाँ से रास्ता लेना है। और जहाँ पर हमारे जो एरिया पड़ता है, खास करके शाही से लेके हमारा ये डुडवार तक जो एरिया पड़ा है सारा सिंगिंग एरिया है, इसमें ज़मीन बचने को नाम निशान नहीं रहता है। और जो हमारी इसमें मार्केट आ रही है, ग्वाड़ी मार्केट हो गई, हमारी पीछे शाही तवाई वगैरह मार्केट आ गई, कोई बात नहीं। हमारे ऑलरेडी यहाँ पर 40-45 फुट रोड है, अगर 10 फुट और चल जाए कोई फ़र्क नहीं इस चीज़ से और हमारी मरकज़ियत फिर बहाल रहेगी। जो भी अभी इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर डीलिमिटेशन को लेके, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो मैं हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, जो भी इसके मतलब इलेक्शन कमीशन के जो भी इसमें मेंबर्स हैं, अधिकारी हैं, हायर अप्रोचेज है, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ऑलरेडी जो भलेसा है वो हर तरफ से हर तरीके से हर व्यक्ति ने, हर लीडर ने इग्नोर किया है। तो ये मतलब हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और आज़ादी, हिंदुस्तान को आज़ादी होते हुए 75 साल हुए, लेकिन हमारा जो प्लेस है स्टिल उसी तरीके से गुजर रहा है जो हिंदुस्तान आज़ादी से पहले था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर हमारे प्लेस के अंदर डिलिमिटेशन प्रॉपर तरीके से की जाएगी और डिलिमिटेशन टोपोग्राफिकली की जानी चाहिए और क्लॉकवाइज वे से करनी चाहिए। भलेसे को भद्रवा के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ना ही भलेसा को किसी और एडजॉइनिंग जो कि हमारे मतलब बहुत ही फार फ्लंग एरिया के साथ जोड़ा जाए, ताकि एक जब जो भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उसको सुपरवाइज करना, उसको चैनलाइज करना आसान होता है। इस वक्त अगर देखा जाएगा इंद्रवाल छात्रों के साथ जोड़ा गया जो कि जेन्युइन है ही नहीं, जो एक मतलब एक इलीगल वे पे उसको कॉन्स्टिट्यूंसी को फ्रेम किया गया है। हम नहीं चाहते हैं कि भद्रवा को भलेस के साथ जोड़ा जाए। भलेस एक अपने में एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। भलेस डिजर्व करता है इंडिपेंडेंट एक खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। कोई एक मजाक नहीं, कोई खेल नहीं है। डीलिमिटेशन हमारे आने वाली नस्लों का, आने वाले मुस्तकबिल का फैसला है। डीलिमिटेशन प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए, इसको जियोग्राफिकली देखा जाए, चाहे टोपोग्राफिकली देखा जाए, उस हिसाब से इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी को फ्रेम करना चाहिए। अगर हमारी ये वार्निंग है और चेतावनी और रिक्वेस्ट भी है एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर भलेसा को इस बारी कुछ किसी भी तरीके से इनजस्टिस और किसी तरीके से इग्नोर किया गया तो हमारी नस्लें
तमाम भलेस सड़कों पे उतरेगी और सब कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहेगी, चाहे खून की हो या हमारी जान की हो या किसी और चीज़ की हो, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहेंगे। कहीं भी सरकार की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, वो एक सरकार के मतलब उनका इनिशिएटिव यही रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लोगों के जो एडजॉइनिंग एरिया है, जैसे नेशनल हाईवे है, अगर ये नेशनल हाईवे बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, तो इसमें एडजॉइनिंग जो एरिया जो नेशनल हाईवे का जो एक इनिशिएटिव रहता है, उसमें यही रहता है कि तो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे, एरिया एक्सप्लोर हो जाए, कनेक्टिविटी बढ़े। हाँ, जो हिडन एरिया है उनको भी एक कंटिन्यूटी, एक ट्रैफिक का एक सोर्स ऑफ इनकम बने। हमारे भलेस के अंदर कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि हमें अपने जो अनएम्प्लॉयड्स को ख़त्म करें। हमारे पास इस वक्त बेस्ट एक मौका है, जो हमारे पास एक नेशनल हाईवे आ रहा है, इसको नेशनल हाईवे के ज़रिए से हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी जो अनएम्प्लॉयड है वो ख़त्म हो सकती है। एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो नेशनल हाईवे ये प्रॉपर तरीके से सर्वे किया जाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसको निकालना जाना चाहिए, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जहाँ तक कि जो सर्वे जो अभी टीम आई रिसेंटली इन दिनों, वो उस एरिया से लिया जा रहा है जो कि एक जिस रोड से, जिस हाईवे से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें नुकसान ही है लोगों का। जो बची कुची ज़मीन है वो भी चली जा रही है और वहाँ उस एरिया से लिया जा रहा है जो कि टोपोग्राफी अगर देखा जाए जो वो एरिया इंक्लाइंड में है, ठीक है, वो सिंकिंग है और आबादी को मतलब इग्नोर करके मतलब एक साइड लाइन वेज पे इसको लिया जा रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको अगर लिया जाना चाहे सेंट्रल भलेसा से लेना चाहे, ताकि भलेस के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और इसको एक्सप्लोर करें, ताकि ये सक्सेसफुल रहे। वरना हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा और हमें सरकार का और इस एडमिनिस्ट्रेशन का हम विरोध करेंगे और हम सड़क ये तब तक नहीं बंद नहीं देंगे जब तक नहीं इसको भलेस और सेंट्रल भलेस के लोगों की रजामंदी से नहीं लिया जाए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं हमेशा देखते रहते हैं और इनको उजागर करते हैं। नेशनल हाईवे जो यहाँ से मंजूर हुई थी कालजुगासर से लेके वहाँ ठाठरी वाया किल्होत्रान और उधर क्या मकर चिचोल हिमाचल के लिए जो टनल भी बन रहा है कालजुगासर के मकाम पे, इसकी सर्वे कर रहे हैं। शायद तो ये इलाका भलेसा जो है इसका सबसे बड़ी मार्केट अगर है तो यहाँ ये जो है जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पे सड़क जहाँ भी जाती है आबादी को इग्नोर नहीं किया जाता है। और आप भलेसा को जानते हैं, फार फलांग इलाका है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल सिस्टम नहीं है और कोई सिस्टम नहीं है। लोगों का रोज़गार का इस सड़क से जुड़ा है, ये ताजिर हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर इस इलाके की मरकज़ियत को ख़त्म कर रहे हैं, ये सड़क का मकसद क्या है भलेस लाने का। और दूसरा नॉन टेक्निकल तरीके से हमें लग रहा है यहाँ से जो कुछ जहाँ से आई है ठाठरी से तो ठीक ये जा रहे थे, यहाँ पीछे हम देख रहे हैं जिन इलाकों से ये जा रहे हैं यहाँ एरोजन हो रहा है इलाकों का, यहाँ सिंकिंग पोर्शन है जहाँ ये जा रहे हैं, यहाँ फिजिबिलिटी नहीं बनती है। हम ये जो टीम बनी है इनको मॉनिटरिंग इनकी कोई टीम होगी, जो अथॉरिटीज़ हैं हाईवे अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ यहाँ के जो है हमारे एसडीएम साहब होंगे या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब होंगे, जो भी हैं, हम आपके ज़रिए से उन तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहेंगे कि एक तो इस आबादी को इग्नोर ना किया जाए। यहाँ के ताजिर का रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। ये सड़क जो होती है किसी भी इलाके की तामीर और तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। और अगर इस वक्त ये किसी और दिशा में सड़क लेंगे, अब ये मार्केट कहाँ बनाएंगे लोग, तब तक तो ये लोग ख़त्म हो जाएंगे जब तक ये इनको बनाना है। सड़क कब बनेगी? इस वक्त आपके पास एक चीज़ अगर बनी है उसको इन्होंने वाइडनिंग करके तो यहाँ से जा सकती है। दूसरी बात, ये आप देख रहे हैं यहाँ कहीं 90 डिग्री भी ज़मीन है, कहीं 110 डिग्री है, कहीं क्या डिग्री है, यहाँ आप देख रहे हैं इस इलाके को। और जो प्लेन एरियाज़ हैं इन इलाकों से जहाँ से सड़क की फिजिबिलिटी भी बनती है। और दूसरा यहाँ कुछ गांव तबाह हो रहे हैं। अगर ये जो सिंकिंग पोर्शन जो इलाके हैं यहाँ तो जो 4-5 पंचायतों हम देख रहे हैं, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पूरा सिंकिंग पोर्शन है और वहाँ से ये सड़क ले रहे हैं और आबादी को इग्नोर करके। दूसरा बात है आउट ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ तो बदकिस्मती ये है
कि ये ठाठी किलोत्रान रोड जब पहले मंजूर हुई है उस वक्त से इस वक्त तक इसकी लोकेशन तो मिली ही नहीं है। नाम ठाठी किलोत्रान कभी ये किलोत्रान की मार्केट को भी नहीं टच किया है, इस सड़क को कभी किया ही नहीं। लिहाजा हम आपके माध्यम से और इन इलाके के लोग जो इस वक्त बता रहे हैं और यहाँ का ताजिर जिसका ये बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं, हमें उस सड़क का क्या फ़ायदा है जो आबादी के बीच से ना, जो आपकी मार्केट से, आपके मरकज़ के बीच से ना गुजरे, क्योंकि वहाँ से आएगा यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बहुत सारे लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए हमारा मरकज़ जो है, जो मरकज़ियत को अगर ये ख़त्म करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अभी हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से इन तक ये बात पहुँचे, इसको देखा जाए। इलाके में ये नहीं है छुपी चोरी, ये पता नहीं कौन एजेंसी इनको पीछे है या कुछ चंद कुछ मुफाद परस्त अनासिर हो सकते हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, कहाँ से चला रहे हैं। इनको ज़मीन पे आना चाहिए और टेक्निकली इसकी फिजिबिलिटी देखनी चाहिए कि क्या ये सही है, गलत है, क्या है, कहाँ जा रही है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। डीसी डोडा के लिए स्पेशली क्या मैसेज? मैं डीसी डोडा साहब के लिए ही ये बता रहा हूँ। एसडीएम साहब गुंदो हमारे हैं, सबसे पहले यहाँ से डीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं। मैं कह रहा हूँ ये आपके माध्यम से आवाज़ हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर तक, यूटी जम्मू कश्मीर तक पहुँचे हमारी आवाज़, क्योंकि इस इलाके को हमेशा इग्नोर किया है। और इस वक्त अगर एक जो शाहरा बन रही है उसको आबादी के अलग से, आबादी जहाँ की मरकज़ियत को ख़त्म करने के लिए साजिश हो रही है। और हम चाहेंगे कि इस मरकज़ियत को की तरफ देखा जाए, मद्देनज़र रखा जाए और जो फिजिबिलिटी बनती है वहाँ से इस सड़क को लिया जाए। बहुत बहुत